अगर ये फोटो देख के आपको लग रहा है कि ये कोई आसमान से उतरी अफ्रीकन अप्सरा है तो भाई कतई गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये कोई मेनका नहीं बल्कि असल दुनिया की औरत है। लेकिन इनकी खूबसूरती के चर्चों को आगे बढ़ाने से पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी किसी औरत के चेहरे पर मर्दों जैसी घनी काली दाढ़ी उगते हुए देखी है? नहीं ना। मगर ऐसी भी एक मोहतरमा है जिन्हें अपनी दाढ़ी की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक मिल चुका है। खैर, इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने से पहले जरा इन्हें भी देख ही लो, जिनके मस्त मस्त दो नयन आपको किसी कार्टून कैरेक्टर की याद दिला रहे होंगे, है ना। मगर अब सवाल ये है कि इनकी आंखें सच्ची है या किसी फिल्टर की फिल्टर कॉपी? सच क्या है, जनता वांट्स टू नो। मगर टेंशन मत लो, जनता के सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, पीपल विद रेयरेस्ट एंड यूनिक ब्यूटी अराउंड द वर्ल्ड। नंबर 1, मारिया ओज। ब्लू नहीं, बिग आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। आई एम श्योर इन बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि भाई ये तो पक्का एडिटेड फोटो है, लेकिन तुम कतई गलत सोच रहे हो, क्योंकि इनकी आईज पूरी की पूरी ओरिजिनल है और इन ओरिजिनल आंखों की नयन सुंदरी है मारिया ओज, जो कि एक यूक्रेनियन मॉडल है, फोटोग्राफर और विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, जिनकी इन अद्भुत और बड़ी आंखों की वजह से इनकी इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग 134K तक पहुंच चुकी है। मगर इतनी फेम और फैन फॉलोइंग के पहले गुमनामी की ऐसी जिंदगी जी रही थी जिसमें इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बचपन में मारिया को इन्हीं असाधारण आंखों की वजह से कई लोगों से बहुत सारी भली बुरी बातें सुननी पड़ी थी। लेकिन ये मारिया का जज्बा ही था कि उन्होंने कभी इन नेगेटिव कमेंट से अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया और बस अपने इस नुक्स भरे नैनों को उन्होंने अनोखेपन में बदलकर सेलिंग पॉइंट बना लिया और ऑनलाइन फेम भी हासिल कर लिया। पर आई एम श्योर अब आप इनकी बड़ी बड़ी आंखों का राज जानने के लिए उत्सुक हो गए होंगे। तो मैं बता दूं कि मारिया के हिसाब से उनकी आंखें उनके पापा की आंखों की जीरोक्स कॉपी है, जिसका फायदा उठाते हुए रनवे मॉडल भी बनना चाहती थी। मगर इनके छोटे कद की वजह से इनको कई सारी मॉडलिंग कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि फिर भी इन्होंने अपने मॉडल बनने की उम्मीद खोई नहीं और फिलहाल अपने इंस्टा पेज को बढ़ाने में ध्यान दे रही हैं, जहां ये अक्सर अपनी अनोखी सुंदरता और विजुअल आर्ट स्किल्स को फ्लॉन्ट करती रहती है। नंबर 2, एंजेलिका केनोवा। ये गाना बिल्कुल इन मोहतरमा के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बारबी डॉल की तरह दिखने के साथ साथ इनकी जिंदगी भी बारबी डॉल जैसी है, पूरी की पूरी प्लास्टिक, मतलब एकदम ही बनावटी और नकली। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रशियन मॉडल एंजेलिका केनोवा की, जो कि दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से रियल लाइफ डॉल के नाम से जानी जाती हैं और जिसका फायदा उन्होंने ऐसे उठाया कि आज वो अपनी डॉल ब्यूटी की वजह से मॉडलिंग करियर में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। पर इनकी दौलत और शोहरत की वजह से हर किसी को बाहर से इनकी जिंदगी काफी नॉर्मल और बाकी सेलेब्स की तरह ताम झाम और खुशियों से भरी लगती है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनकी जिंदगी की असलियत जान के तुम भी कहोगे भाई इससे कहीं बेहतर हम आलू जैसी शक्ल वाले लोगों की लाइफ है। तो दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही एंजेलिका के पेरेंट्स को यह एहसास हो गया था कि उनकी बेटी बहुत ही यूनिक दिखती है। इसीलिए 6 साल की उम्र में जहाँ यूजुअली बच्चे अपना बचपन जीते हैं, वहीं एंजेलिका के माता पिता ने उन्हें एक बारबी डॉल की तरह बनने पे मजबूर कर उन्हें बचपन से ही काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस पे रखा था। और तो और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनके हुलिये को बारबी की तरह बनाने के लिए उनके पेरेंट्स ने डाइटिशियन, ट्रेनर और ग्रूमर को मोटी रकम देकर हायर किया था। दुनिया को उनकी बेटी में एक भी कमी ना दिखे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, एंजेलिका के डाइट से लेकर कपड़ों तक सारी चीजें इनकी मम्मी आज तक कंट्रोल करती हैं। यानी आज 32 साल की उम्र में भी एंजेलिका इन सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही जी रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इतनी सारी शान शौकत शोहरत के होते हुए भी बेचारी की जिंदगी किसी जेल से कम नहीं है। नंबर 3, सू मोहमो नैंग। भाई अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, उनकी कमर को देख के आपको भी यही ख्याल आया होगा कि ये कमर है या उदय चोपड़ा का करियर, क्योंकि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यकीन नहीं हो रहा? अरे यार, तो तुम खुद ही देख लो। ये है म्यांमार से आने वाली सू मोमो नैंग, जिनके हिसाब से उनकी कमर सिर्फ और सिर्फ 13.7 इंच की है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक छोटी सी 13 इंचेस रूलर के बराबर है इनकी कमर, जिसकी वजह से 2020 में सू दुनिया भर की सुर्खियों में छाई हुई थी। और जानते हो, ये अपनी पतली कमर का श्रेय अपने हेल्दी डाइट और खानदान के अद्भुत जेनेटिक्स को देती है। मगर ऑनलाइन बैठे लोगों का तो कुछ और ही कहना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि दुनिया भर का अटेंशन पाने के लिए सू अपने फोटोज को एडिट करती है या फिर उन्होंने किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। हालांकि किसी ने भी आज तक खुद से जाके ना सू की कमर देखी है और ना ही उसकी सच्चाई का पता लगाया है। तभी तो इतने ट्रोल्स और हेट कमेंट्स के बावजूद सू अपनी बात पर अड़ी हैं और अपनी कमर और अपनी बॉडी को रियल बताती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नंबर 4, ल्योर सू।
मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपसे इस युवती की उम्र पूछी जाए तो आप 25 से ऊपर नहीं बोलेंगे, मगर मुझे दिल पर पत्थर रख के आपको ये बताना पड़ रहा है कि ये कोई युवती नहीं बल्कि ये तो 45 साल की आंटी जी है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। ये युवती ये आंटी जी ताइवान की रहने वाली लियोर 45 साल की फैशन ब्लॉगर है। पर मुझे पता है अब तुम पूछोगे कि इनके माता पिता ने किस चक्की का आटा खिला के इनको बड़ा किया है। तो भाई ये किसी चक्की के आटे का कमाल नहीं है, ना तो इनकी जवान त्वचा का राज कोई प्लास्टिक सर्जरी या ओले है, बल्कि लियोर के हिसाब से इनकी खूबसूरती एक हेल्दी डाइट और ज्यादा पानी पीने का नतीजा है। लेकिन इसकी असलियत क्या है उसका जवाब तो भगवान ही जाने। पर अगर हम इंटरनेट के लोगों की माने, लियोर के खून में ही युद्ध दौड़ता है, क्योंकि इनके खुद के फोटोज के साथ ही इनकी फैमिली भी वायरल हुई थी, जिसे देखकर लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा था कि पिक्चर के बीच में खड़ी देवी लियोर की बहन नहीं बल्कि असल में उनकी 63 साल की माँ है। यानी हो सकता है कि लियोर की खूबसूरती वाकई में पानी और जेनेटिक्स का नतीजा हो। इसीलिए आज से मैं तो बाल्टी भर के पानी पीने का डिसीजन ले लिया भाई। आपका क्या ख्याल है? नंबर 5, खुदिया डॉयब। दिखने में ठीक ठाक ही है, मगर थोड़ी और गोरी होती तो कितनी सुंदर दिखती। कितने लोगों ने बचपन में यही सेम लाइन सुनी है। आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोगों ने ये सुना ही होगा, क्योंकि अक्सर इंडिया में हम सुंदरता को फेयरनेस के साथ कंपेयर करते हैं। सिर्फ गोरी लड़की चाहिए, इन शॉर्ट जो गोरा है वो सुंदर है। और अगर तुम दूध जैसे सफेद नहीं हुए तो भाई सक्सेसफुल होना तो भूल ही जाओ। और ऐसी ही सेम पिछड़ी और कलर बाय सोच बाहर के देशों में भी लोगों की होती है, मगर जब बात आती है सेनेगल की खुदिया डॉयब की, तो इनका सक्सेसफुल मॉडलिंग करियर इस बात का सबूत है कि लोगों की पिछड़ी सोच को इग्नोर करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुदिया ने खुद इस सोच को पीछे छोड़ 17 साल की उम्र में ही मॉडलिंग के जगत में पैर रख दिया था, जिसके बाद आज 24 साल की उम्र में ये एक बहुत मशहूर मॉडल बन चुकी हैं। लेकिन सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था, और इसकी वजह थी उनकी जेट ब्लैक स्किन, क्योंकि इनके रंग की वजह से लोग इन्हें तरह तरह के अनाप शनाप नाम से बुलाते थे। लेकिन आज वो जिस मुकाम पर हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि किसी के शरीर के रंग या साइज से सक्सेस को तोला नहीं जा सकता। और ऐसी ही मिलती जुलती कहानी है ऑस्ट्रेलिया की डकी थॉट की, जिन्होंने काले रंग के बावजूद अपने डॉल लाइक फीचर्स का लाभ उठाकर मॉडलिंग की दुनिया में काफी नाम कमाया है। लोगों का तो पता ही है, इनको किसी और की सक्सेस हजम नहीं होती। कई सारे लोग इन्हें इंटरनेट पर हैरेस करने लगे थे, और ये बुलिंग इस हद तक बढ़ गई थी कि अचानक 2 साल के लिए डकी इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। फिर आखिरकार 2020 में 2 साल का ब्रेक लेने के बाद इन्होंने हिम्मत जुटा के दोबारा कमबैक किया, और आज ये फिर उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी हैं। नंबर 6, हरनाम कौर। आपने इनकी एक झलक इंट्रो में भी देखी थी, लेकिन मैं फिर से बता दूं भाई, इन्होंने कोई नकली दाढ़ी नहीं उगाई है। ये इन मोहतरमा की असली दाढ़ी है। ये हर कोई हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है लंदन की रहने वाली हरनाम कौर, जिनके चेहरे पर मर्दों की तरह बाल उगने की वजह से दुनिया भर में इन्हें द बियर्डेड डैम के नाम से बुलाया जाता है। मगर हरनाम हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी। उनको खुद में ये बदलाव 12 साल की उम्र से नजर आने लगा था। फिर जब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तब उन्हें पता चला कि उनको पीकॉस की बीमारी है, जिसकी वजह से एक औरत होने के बावजूद उनमें मर्दों के हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा थी, और इसीलिए उनके चेहरे और शरीर पर मर्दों जैसे बाल उगने लगे थे। मगर आप तो जानते ही हैं लोग कैसे होते हैं, उनको कहाँ किसी की बीमारी या लाचारी दिखती है। तभी तो लोगों ने हरनाम को परेशान करने में, उनके शरीर को लेकर ऐसे वैसे ताने मारने में और उन्हें शारीरिक रूप से तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये सारी बातें हरनाम को इतना टॉर्चर करने लगी थी, एक समय पर उन्होंने अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी। लेकिन इसे रब की मेहरी कह लो कि उन्हें कुछ हुआ नहीं, और फिर धीरे धीरे अपने परिवार और दोस्तों की मदद से उन्होंने अपने यूनिकनेस को स्वीकार करना सीख लिया, और आज वो बड़ी शान से अपनी दाढ़ी को फ्लॉन्ट करती हैं। जब इनकी ये इंस्पायरिंग कहानी दुनिया के सामने आई, तब इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में शामिल कर लिया गया था एज द यंगेस्ट वीमेन विद अ फुल बियर्ड। यही नहीं, अपने फेम का सार्थक उपयोग करते हुए आज वो दुनिया भर में बॉडी पॉजिटिविटी और एंटी बुलिंग का मैसेज भी फैलाती हैं।